सो हेलो एवरीवन, तो आज के क्लास में हम लोग सर्किल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को सर्किल पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जनरली जितने भी टर्मिनोलॉजी है सर्किल के वो मैं अभी बता रहा हूं, और जितने भी डिफिनीशन हैं वो आप खुद से बना सकते हैं। अदरवाइज मैं जो बुक लिखा हूं उसमें सारे के सारे डिफिनीशन काफी अच्छे से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मेरा मेन थीम है कि आपको ऐसा बना दूं कि आपके सारे क्वेश्चंस लग जाए। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप डिफिनीशन वहां पे देख लीजिए। वैसे आप खुद से ही डिफिनीशन बना भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्किल कुछ देखने में ऐसा लगता है। सर्किल होता क्या है? सर्किल एक पॉइंट का लोकस है। एक पॉइंट जो है ना उसका लोकस है, जो पॉइंट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग सपोज कि ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूं क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इससे जो मेरा लोकस बन रहा है इसी को हम सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किल है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और ये जो पॉइंट होता है ना इसको हम कहते हैं सेंटर। इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम कहेंगे सेंटर। और ये जो आर होता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए कि ये जो होता है ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके ये चारों कॉर्नर को अगर हम ऐड अप करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो सिमिलरली इसको हम इसका टोटल कॉर्नर जो है इसको ऐड करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इस टोटल को टोटल, ये जो यहां से यहां तक पूरा का पूरा लेंथ मैं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा लेंथ, ये जो पूरा का पूरा इसी पे लेंथ है ये वाला, इसको हमको पेरीमीटर कहना चाहिए। तो इसको मैंने अगर इसको, ये पेरीमीटर है, बट इसका एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है सरकमफेरेंस। तो आप कहेंगे इसको मैंने पेरीमीटर क्यों नहीं कहा, इसको सरकमफेरेंस क्यों कहा? तो याद रखिएगा, कभी भी अगर लेटरल फिगर हो, बोले तो स्ट्रेट लाइन वाला फिगर हो, इस टाइप का फिगर हो तो पेरीमीटर कहते हैं। और जो हमारा कर्विंग फिगर हो, बोले तो कुछ इस टाइप का कुछ रेडियस बन रहा हो तो उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और है दोनों एक ही चीज। जो पेरीमीटर है वही हमारा सरकमफेरेंस है। ये हमारा कर्व के लिए होता है। कर्व, जब हमारा कोई भी लाइन कर्व होता है उसके लिए सरकमफेरेंस यूज करते हैं। जब स्ट्रेट होता है तो उसके लिए हम पेरीमीटर यूज करते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेट के लिए क्या यूज करते हैं? पेरीमीटर, स्ट्रेट। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, कि कब हम पेरीमीटर यूज करेंगे, कब हम सरकमफेरेंस यूज करेंगे। ठीक है, कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सर्किल्स के। ठीक है, सपोज कि ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये मैंने ऐसे करके एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, सेंटर यूज कर लिया। अब अभी बता चुका हूं ये हमारा क्या होगा? एक रेडियस होगा। ठीक है, अब देखिए इस यहां से मैंने एक पॉइंट इस लोकस पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, इस दोनों के बीच का जो लेंथ होता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। तो देखिए ये जो है ना कहीं ना कहीं एक लाइन सेगमेंट बना रहा है। क्या बना रहा है? लाइन सेगमेंट बना रहा है। लाइन सेगमेंट बताया था, लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट होते हैं, इसके दो एंड पॉइंट है ए और बी। ये लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस बताया था। लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है, बट लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो कितने कॉर्ड हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कॉर्ड हो जाए, तो एक ऐसा भी कॉर्ड हो सकता है जो रेडियस से रेडियस बीसी पे चला जाए। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा सबसे बड़ा कॉर्ड होगा जो हमारा सेंटर से पास करेगा। ये हमारा क्या यहाँ पे सेंटर है, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसका एक पर्टिकुलर एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है डायमीटर। अब डायमीटर को अगर हम रिप्रेजेंट करें डी से, तो देखिए यहां से यहां हमारा क्या था? यहां से यहां आर था, और यहां से यहां भी क्या होगा? आर होगा। तो देखिए आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। तो ये जो डायमीटर है ना वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन ये वाला याद रखना है कि डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होगा। ओके, अब देखिए ये हमारा सर्किल है, ये हमारा कॉर्ड हो गया। अब एक चीज और देखिए, एक हमारा ऐसा कॉर्ड है, ये हम लाइन बना रहे हैं। क्यों लाइन बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जो लाइन क्या होता है? ये हमारा लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये हमारा लाइन है। इसका लेंथ आप डिफाइन नहीं कर सकता है कि लाइन का कोई लेंथ नहीं होता, लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है, तो इसका इनफाइनाइट लेंथ होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा? इस दोनों को यहां और यहां कट कर देगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो लाइन होता है इसको हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड। ठीक है ना, तो एक सेकेंड हो गया। सेकेंड आप समझ गया, कॉर्ड समझ गया। अच्छा, एक ऐसा भी लाइन होगा जो इसको छू के जाएगा, इसको छू के जाएगा। बोले तो किसी भी सर्किल को एक ऐसा लाइन होगा जो छू के जाएगा। तो सपोज कीजिए एक ऐसा लाइन है जो इसको छू के गया। ठीक है, तो लाइन होता है इसका अनलिमिटेड लेंथ होता है। ठीक है ना, तो इसको जो छू के जाता है इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसका नाम है टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट समझ गए, सेकंड समझ गए, कॉर्ड समझ गए, डायमीटर समझ गए। ओके, तो ये हमारा आपको समझ में आ गया टर्मिनोलॉजी। ये हमारा सेंटर है, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, कुछ और टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं। अब देखिए
एक सपोज कीजिए अगर आपका ये सर्कल है, ओके, आप इसमें क्या कहता है, इस सर्किल को काटना चाहते हैं, तो आप कैसे काट सकते हैं? सपोज कीजिए एक पिज्जा टाइप का आप खाता है तो ऐसा करके काटता है, ठीक है। तो जब काटते हैं तो एक ये वाला पार्ट बचता है, ठीक है ना, एक ही पार्ट आपने काटा, वैसे 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक पार्ट ऐसे करके खाने के लिए निकाला, और दूसरा पार्ट हमारा ये वाला है, ठीक है ना, दूसरा पार्ट हमारा ये वाला है। तो एक पार्ट हमारा रेड कलर वाला है, दूसरा हमारा ब्लैक कलर वाला है। तो ये जो रेड कलर वाला है, ये वाला, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसका नाम है सेक्टर, इसका नाम है सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसका भी नाम है सेक्टर। तो चूंकि ये बिग है ना, इसीलिए इसका एक पर्टिकुलर नाम मैंने रख दिया मेजर सेक्टर, कि पता चल पाए ये बड़ा वाला सेक्टर है। और ये छोटा है तो इसको माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो एक माइनर सेक्टर हो गया, एक मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, यहां से यहां जो लेंथ होता है इसको हम कहते हैं आर्क, इसको क्या कहते हैं हम? आर्क, इसको हम कहेंगे आर्क, आर्क कहेंगे। और यहां से यहां जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, आप चाहें तो इससे मैं ड्रॉ कर दूं, ये वाला जो लेंथ है ये भी हमारा आर्क होगा, ये भी हमारा क्या है? आर्क। तो ये भी हमारा है आर्क, ठीक है। चूंकि ये छोटा है इसीलिए इसको कहते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। और चूंकि ये बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? मेजर आर्क। तो आप आर्क भी समझ गए, सेक्टर भी समझ गए। अब देखिए आर्क और सेक्टर में डिफरेंस क्या है? आर्क एक 1D फिगर है। 1D कैसे? 1D बोले तो आर्क को लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो हमारा सेक्टर है ना कहीं एरिया है। तो ये टोटल का टोटल एरिया, ये टोटल का टोटल, ये एरियल फेस, ये टोटल का टोटल एरिया जो है उसको हम सेक्टर कहेंगे, बट ये जो लेंथ है इसको हम आर्क कहेंगे। तो आर्क और सेक्टर में आप डिफरेंस समझ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सर्कल है, ठीक है, ये सपोज कीजिए आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को आप चाहता है कि मैं ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ठीक है, एक लाइन से सेकंड बना के कट करूं, ठीक है। तो आपका एक एरिया ये वाला होगा, ठीक है ना, और दूसरा एरिया ये वाला होगा, ठीक है ना, 2 एरिया होगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ये जो वाला पार्ट है ये भी यहां से यहां तक क्या होगा? एक आर्क होगा, और दूसरा एक ये वाला आर्क होगा। आर्क तो बता चुका हूं, जो लेंथ वाला पार्ट होता है उसी को आर्क कहते हैं। तो एक ये आर्क होगा, दूसरा ये आर्क होगा, ठीक है। ये हमारा मेजर आर्क, माइनर आर्क होगा, ये हमारा मेजर आर्क होगा, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो ये इधर वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं सेगमेंट, क्योंकि छोटा है इसीलिए माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है बड़ा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया, इससे इसको अगर मिलाए तो इसको रेडियस कहते हैं, इसको इससे मिलाए तो रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेंटर है तो ये हमारा रेडियस होगा और ये हमारा रेडियस होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में इसी सेगमेंट का एरिया पूछता है, या फिर इस आर्क का, माइनर या मेजर आर्क का आपको एरिया पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा दिया हूं कि सर्किल होता क्या है, उसमें डिफरेंट रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये सारा का सारा मैं बता दिया, ठीक है। अब एक चीज एग्जाम में पूछता है कि एक सर्किल में कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं। तो देखिए इस सर्किल में नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो कॉर्ड्स, देखिए मैंने कॉर्ड यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक कॉर्ड ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन जनरल आप कितना भी कॉर्ड खींच सकता है। तो एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे, इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे, ठीक है ना। एट द सेम टाइम कितने टेंजेंट होंगे? तो एक टेंजेंट 1 2 3 4 5 का मतलब आप इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकता है। तो इनफाइनाइट आपका क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखिए डायमीटर कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट डायमीटर भी होंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट सेकंड, इनफाइनाइट कॉर्ड, इनफाइनाइट डायमीटर, ये सारे वर्ड याद रखिएगा। इनफाइनाइट कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लिख देगा डायरेक्ट इनफाइनाइट। दूसरा चीज एग्जाम में पूछता है एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन भी एक प्रकार का, एक टाइप का क्या आर्क है जिसका रेडियस इन्फिनिटी है, जिसका रेडियस कितना है? इन्फिनिटी है। तो एक प्लेन होता है, प्लेन मिरर होता है ना, आप लोग पढ़ा होगा फिजिक्स में, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि उसको कोई स्फेरिकल मिरर से नहीं करते हैं। तो इसका एक अगर आप स्ट्रेट लाइन का रेडियस पूछे तो याद रखिएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। ओके, तो ये सारा का सारा टर्मिनोलॉजी मेरा हो गया। अब मैं आपको कैसे डिफरेंट चीज का एरिया निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ा पाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैसे पाई के बारे में सब कुछ क्लास 1 में ही डिस्कस कर चुका हूं, काफी लंबा डिस्कशन है पाई के बारे में, और क्वेश्चंस पाई के बारे में तो आते ही हैं। यहां पे मैं डिफिनीशन बताऊंगा पाई को कि पाई का ओरिजिन कहां से है, ठीक है ना। तो ये सर्किल से ही आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस
सर्किल का एरिया बता दूं कि कितना होता है, आप लोग को बचपन से याद होगा। तो याद रखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। और दूसरा है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो पेरीमीटर वैसे जनरली हम कर्व में नहीं यूज करते हैं, वो स्ट्रेट में यूज करते हैं। यहाँ पे सरकमफेरेंस ही कहते हैं, यहाँ पे एरिया कहते हैं, ठीक है। पहले आप एरिया का फील्ड समझिए। एरिया ये होता है कि कोई सरफेस होता है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है ना, जिसको आप टच कर सके, उसी को हम एरिया कहते हैं। बट जो हमारा सरकमफेरेंस या फिर लेंथ होता है या तो वो हमारा 1D फिगर होता है, उस पर आप चल सकते हैं, बोले तो आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और जब 3D फिगर हो तो उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी सामान उसमें रख सकते हैं। खैर ये हम बताते रहेंगे। ये एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल का टोटल यहाँ का यहाँ पूरा कितना फेस है जिसको आप टच कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये। तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला बचपन से आप लोग पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई इंटू आर, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करता है 2r को डायमीटर भी लिख देते हैं, तो पाई इंटू 2r को लिख सकते हैं डायमीटर, तो पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसको पाई इंटू रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो चाहे तो ऐसा भी यूज करके ऐसा यूज कर सकते हैं, तो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 ऐसा भी लिख सकता है डायमीटर के टर्म्स में। लेकिन आप बस रेडियस के टर्म्स में याद रखिए दो फॉर्मूला, चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। एक पाई आर स्क्वायर एरिया, 2 पाई आर इसका क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस। तो इतना आपको इसके बारे में जानना है। तो ये तो सर्किल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा है वो सर्किल का पूछता नहीं है, जनरली आपको आर्क का पूछेगा। तो सबसे पहले आर्क कैसे बनता है सारा का सारा टर्मिनोलॉजी में बता चुका हूं। तो आर्क का रेडियस एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो हमारा पार्ट है वो है एरिया ऑफ आर्क, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ आर्क। एक बार आर्क का निकाल लेता हूं, फिर सेगमेंट का निकालूंगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ आर्क और फिर एक स्लैश करके सेक्टर। आर्क का कोई एरिया नहीं होगा क्योंकि आर्क 1D फिगर है, आर्क से ही हमारा सेक्टर बनने वाला है, उसका एरिया होगा, ठीक है ना। तो आप आर्क को डिलीट ही कर दे तो अच्छा है। एरिया ऑफ क्या सेक्टर यूज कर लीजिए, सेक्टर। तो सेक्टर क्या बनता है, पिज्जा टाइप का बनता है। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, इसमें आप एक पिज्जा टाइप का बना लीजिए, तो आर्क आपका कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये आपका आर्क बनेगा। तो ऐसा करके सर्कल है, ठीक है ना। तो आर्क देखिए अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 360 माइनस थीटा, तो इसको भूल जाइए। तो हम यूज कर रहे हैं माइनर आर्क, ठीक है ना, मैं यूज कर रहा हूं माइनर आर्क। अब यहाँ पे कोई सर्किल रहा होगा तो इसका पेरेंट सर्किल कुछ ऐसा रहा होगा, बट मैं डिस्कस करता हूं सिर्फ आर्क का, ठीक है ना। तो ये जो आर्क है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको क्या कहते हैं आर्क, ठीक है ना। और ये जो एरिया है इस सेक्टर, इस आर्क से ये हमारा क्या बनेगा, ये एक एरिया बनेगा, ठीक है ना। तो बस इसका एरिया से हमको आपको लेना देना है, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना होगा वही आपको फाइंड आउट करना है। टोटल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर कंप्लीट सर्किल रहता तो पाई आर स्क्वायर, अगर थीटा टोटल रहता, ये थीटा जो होता है ना, अगर ऐसा यूज कर सकते हैं आप कि अगर 360 डिग्री में आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, तो यूनिट में कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आपको पूछ रहा है थीटा में, तो थीटा में क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ऐसा यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इतना आप नहीं आपको याद रहेगा, तो बस आप फॉर्मूला याद रखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है सेम जो आपका पाई आर स्क्वायर होता था वही, बट इसमें गुना हो जाता है थीटा अपॉन 360 से, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखिए कि एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है ना, एक सेक्टर का एरिया, ठीक है, वो होता है पाई आर स्क्वायर जो सर्किल का कंप्लीट सर्किल का होता था, बट इसमें डिवाइड हो जाता है थीटा अपॉन 360 से। ये जो थीटा होता है ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ठीक है ना, जो हमारा दो आर्क के बीच में ऐसे करके बन रहा है वही सेंट्रल एंगल है। आप कह सकते हैं सेंट्रल एंगल, वैसे ये पॉलीगन में सेंट्रल एंगल कहते हैं, बट यहाँ पे भी मैं कह रहा हूं कि एक एंगल थीटा है जिसका मिडिल आर्क जो एंगल बना रहा है वो हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दूसरा इसका लेंथ ऑफ आर्क भी पूछता है, ये जो आर्क है ना इसका लेंथ भी पूछता है। तो अगर आपको ये पूछ ले लेंथ ऑफ आर्क, इसको आप कह भी सकते हैं लेंथ को यहाँ पे कह सकता है सरकमफेरेंस ऑफ आर्क, सरकमफेरेंस भी कह सकता है चूंकि कर्विंग पार्ट है। तो ये कितना होगा, तो देखिए सर्किल का होता था 2 पाई आर, अगर इसका निकालना है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री से डिवाइड कर गुना कर देना है, ठीक है ना। थीटा अपॉन 360 डिग्री सेम है, बस एडिशनल गुना कर देना है थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। तो इस आर्क का चीज पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी आर्क अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर उसका सरकमफेरेंस पूछ रहा है तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये दोनों आप यूज कर लीजिए, सारा का सारा आर्क से बेस, इस पे आर्क पे बेस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है।
अच्छा देखिए, तो ये हो गया। अब थर्ड हम जो बता रहे हैं आपको सेगमेंट, तो सेगमेंट का भी आपको सब कुछ पूछता है, एरिया पूछता है, एट ए सेम टाइम उसका एरिया भी पूछता है और उसका सर्कमफरेंस भी पूछता है। तो सबसे पहले तो सेगमेंट आपको बता दूं कि होता क्या है। तो देखिए सेगमेंट देखने में कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसको ऐसे काटा होगा तभी तो सेगमेंट बनेगा। एक सेकंड काटता है तो सेगमेंट बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो हम अगर पेरेंट सर्किल होता तो यहाँ पे सेंटर होता, और यहां से यहां अगर मिलाते तो रेडियस होता, यहां से यहां अगर मिलाते तो ये भी रेडियस होता। ये हमारा पेरेंट सर्किल था, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेरेंट सर्किल है, ठीक है ना। तो हमको किससे लेना देना है, इस वाले एरिया से ही लेना देना है। जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, यही हमारा सेगमेंट है, इसी सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। तो ये जो सेगमेंट का पार्ट अगर सपोज कीजिए ए है, इसको बी है, याद रखिएगा यहाँ पे अपने मन से सी लिख देता है, और इस आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ए सी और बी, तो ऐसे करके आर्क को रिप्रेजेंट के लिए ऐसे लिखना है। तो अगर आपको ऐसे लिखना है कि ए सी बी आर्क, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, सी ए बी ऐसा आर्क लगा देगा, ठीक है ना, एक लाइन से। चाहे फिर बी सी ए ऐसा भी लिख सकता है, बी सी ए उल्टा भी लिख सकता है और ऐसे आर्किंग कर देगा, है ना। तो ये लिखने का इसका तरीका है आर्क का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखिए आपको निकालना है सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालूं तो वो देख लीजिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे देखिए आपको ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला हमारा आर्क है, ठीक है ना। इस आर्क के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा दिया जाए, ठीक है, तो बच क्या जाएगा, ये सेगमेंट का ही तो एरिया बच जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा वो होगा क्या, एरिया ऑफ ये जो आपका आर्क है इसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल को मैंने ऐसे करके सिंबल से लिख दिया ट्रायंगल, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर ये एंगल आर होता है, ये एंगल आर होता है, ये एंगल आर होता है, अगर ये थीटा होता है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री से होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री से ऐसे आता है, हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा होता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ पे बस याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा याद रखिएगा। तो और दूसरी बात ये भी है कि ट्रिगोनोमेट्री से एक चीज और याद रखिए, ये वाला जो पार्ट होता है, ए बी वाला पार्ट, ए बी, ये जो होता है ना, वो होता है आर साइन ऑफ थीटा बाई 2, इतना भी याद रखिएगा। ऐसे 2 आर साइन ऑफ थीटा बाई 2 ऐसा होता है, आपको ये भी याद रखना है। आर साइन थीटा बाई 2 ये हो गया, आर साइन 2 आर साइन थीटा बाई 2, ये जो ए बी का लेंथ है ये इतना होता है। कैसे आता है अगर ये जाना है तो ये भी बता दूंगा, बट आप इस दोनों को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ये जो ए बी है ना, इसका लेंथ डायरेक्ट 2 आर साइन थीटा बाई 2 होता है, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो हाफ आर इंटू आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा होता है। इस दोनों को याद रखिएगा। ये कैसे आया, तो ट्रिगोनोमेट्री से आया, और ट्रिगोनोमेट्री इतना जानना नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, 2 आर साइन थीटा बाई 2 हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ऐसा यूज करता है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जिसको समझ में आएगा याद कर लेंगे। देखिए ये इधर थीटा है, इधर भी ये टोटल आपका थीटा है। अगर इससे हम ऐसे खींचते हैं और इस फिगर को मैं यूज करके यहाँ पे ले आया, तो ये टोटल थीटा है, तो आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये आर है, इस डिस्टेंस को मैं मानता हूँ एक्स, इसमें लगा सकता हूँ साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो साइन थीटा कितना होगा, p बाई एच, तो p है x और h है r, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, r साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होता है ना x की वैल्यू, ये r साइन ऑफ थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ r साइन ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ से यहाँ भी सिमेट्रिक है, तो r साइन थीटा बाई 2, दोनों डिस्टेंस 2r साइन थीटा बाई 2। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए बोला हूँ इसको याद ही कर लीजिए, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, इसका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ये दोनों याद रख लीजिए। अब आगे देखिए, तो एरिया ऑफ आर्क, इस आर्क का एरिया कितना होगा, तो अगर थीटा एंगल होता है, तो थीटा जब एंगल होता है तो आर्क का एरिया आपको पता है पाई स्क्वायर टोटल इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही तो आर्क का एरिया होता है। तो ये निकाल दिया मैंने। इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाना है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो यही दोनों आप फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे तो इस फॉर्मूला को याद ही रख लीजिए, वैसे याद ही रखना है। तो पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ये हमारा एरिया ऑफ क्या होता है, सेगमेंट होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट समझना है। खास करके जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं, जो हमारा कैट वैट का एग्जाम होता है वो यहां तक जाता है और इसको मिक्स करता है ट्रायंगल, ट्रेपीजियम या फिर ज्योमेट्री से मिक्स करता है। बट अगर आपको ये बेसिक ही नहीं पता है तो फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा देखिए, अगर इसका
इस आर्क का अगर आपको पेरीफेरी पूछता कितना होता, तो ये तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है। अगर आप लेंथ ऑफ एसीबी का लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं लेंथ, या फिर इसको सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस। तो आपको पता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, डायरेक्ट ये बता सकते हैं। तो अगर आपको इस लेंथ, इस आर्क का अगर लेंथ निकालना है तो इतना आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा बोलता कि किसी भी सेगमेंट का टोटल पेरीमीटर कितना होगा, तो इतना मैं लिख दिया हूं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और क्या एग्जाम में पूछता है ये बताता हूं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा पूछता कि अगर ये हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है, ऐसा करके एग्जाम में दे देगा सेगमेंट है, ठीक है, ऐसा दे देगा आपको, सेगमेंट दे देगा, इसका बोलेगा इमेजिनरी जो रेडियस है वो है आर, ऐसा करके है, तो इसका हमारा पेरीमीटर कितना होगा, आपको इसका पेरीमीटर पूछ लेगा। ए बी पेरीमीटर चाहे सरकमफ्रेंस भी कह सकता है। ये अगर इंक्लाइंड है थीटा आर पे, तो अगर ये इंक्लाइंड है थीटा से, तो ठीक है, तो आपको ये पेरीमीटर पूछ लेगा। तो पेरीमीटर ये और ये वाला टोटल होता है, ठीक है ना, तो ये वाला टोटल होता है। तो यहां पे अगर इसका सरकमफ्रेंस पूछ रहे हैं, सरकमफ्रेंस किसी भी सेगमेंट का, तो सेगमेंट का अगर पूछ रहा है सेगमेंट का, तो सेगमेंट किससे ऐसे टोटल, ऐसे टोटल, इससे आपका क्या है बॉन्डेड है। तो ए बी का लेंथ कितना होता है, अभी दिखाया हूं 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, याद रख लेना डायरेक्ट, प्लस इसका कितना, तो ये कितना होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो अगर इस टाइप का अगर सेगमेंट का आपको पेरीमीटर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा सकता है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यही आ जाएगा, फॉर्मूला ही आ जाएगा, तो आप यहां पे लगा सकते हैं। आप पूछेंगे ये साइन थीटा बाई 2 कहां से मैं लाऊंगा, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का टेबल है, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज अगर सिलेबस में नहीं गिवन है तो साइन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू आपको दे देगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेगमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक और है पार्ट, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल और कॉन्सेंट्रिक आर्क का क्वेश्चन हमारा सर्किल के एरिया से बनता है, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क में, तो वहां पे आप देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर हो, तो एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल ऐसा, दूसरा सर्कल कुछ ऐसा, दूसरा सर्कल ऐसा, ठीक है। एक का सेंटर R1 है तो दूसरे का सेंटर क्या है R2 है। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर हो, ठीक है, एक ही सेंटर है हमारा, ये हमारा कॉन्सेंट्रिक हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया पूछता है और कॉन्सेंट्रिक आर्क का भी एरिया पूछता है। आर्क का मतलब देखिए एक आर्क तो ये हो गया, तो यहां पे मान लीजिए एक, यहां पे एक इमेजिनरी आर्क, यहां पे इमेजिनरी आर है, इसको दूसरा भी है, दूसरा भी एक आर्क है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा यूज कर लीजिए। और यहां पे तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका भी एरिया आपको पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो बोलेगा यहां से यहां जो छोटा वाला आर्क है उसका रेडियस R1 है, ठीक है, इसका रेडियस R1 है, और यहां से यहां जो बड़ा वाला है इसका रेडियस R2 है, ऐसा एग्जाम में दे देगा। इसका एरिया पूछेगा, ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेगा, इसमें ये टोटल शेडेड का एरिया पूछेगा, ये R1 है, ये R2 है। तो कैसे निकालते हैं, तो दोनों का देखिए, दोनों आर्क का सेंटर सेम है, दोनों सर्किल का सेंटर सेम है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक का जो निकालेंगे तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक ऐसा लिखते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा लिखते हैं। चूंकि सेम सेंटर है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक क्या सर्कल कह सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये कितना होगा, तो देखिए जो हमारा बिगर वाला है, बिगर वाले एरिया में से अगर स्मॉलर वाले एरिया को घटा देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर क्या R2, इसमें से घटा देंगे क्या, जो हमारा एरिया है जिसका सेंटर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर क्या R1 विथ रेडियस R1, ठीक है ना, विथ रेडियस R1 विथ रेडियस R2। तो देखिए जो बाहर वाला है उसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू R2 का होल स्क्वायर, चूंकि पाई R स्क्वायर होता है, अंदर वाले का कितना, पाई इंटू R1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ऐसे आप एरिया निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, ठीक है ना। अब देखिए तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का ये, अगर आप सिंपली देखना चाहते हैं तो एक ही बार में लिख दीजिए कि जो हमारा बिगर वाला है उसका एरिया कितना, पाई R2 स्क्वायर माइनस जो हमारा स्मॉलर वाला है उसका कितना, पाई R1 स्क्वायर। अब दोनों पे पाई कॉमन ले सकते हैं आप, तो R2 स्क्वायर
माइनस R1 स्क्वायर। अब देखिए तो ऐसे करके मैं इसका एरिया निकाल दिया कॉन्सेंट्रिक सर्किल का। कॉन्सेंट्रिक सेक्टर का भी एरिया पूछेगा तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रिक सेक्टर का एरिया पूछेगा तो देखिए बिगर वाले का कितना होता है, बिगर वाले का कितना पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ऐसा यूज कर सकता है। ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रिक बाढ़ वाले का कितना पाई होता है, कितने आर्क का एरिया कितना होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इसके लिए मैंने यूज किया पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसके लिए मैंने यूज किया पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है। चाहे तो इसमें पाई कॉमन ले सकता है, थीटा भी कॉमन ले सकता है, 360 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यूज कर सकते हैं। इसको आप लिखने का तरीका ये भी है इज इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। एंड यहाँ पे आप थीटा अपॉन 360 डिग्री ऐसा कर सकते हैं, तो थीटा अपॉन 360 यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैंने पहले क्या बताया था, जो कंप्लीट सर्किल होता है उसमें अगर पाई अपॉन थीटा अपॉन 360 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा आर्क का निकल जाता है। तो यहाँ पे भी ये वैलिड है। देखिए ये कंप्लीट सर्किल का क्या था पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इसमें थीटा अपॉन 360 से क्या किया गुना कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, इस सर्किल का क्या निकल गया, कॉन्सेंट्रिक आर्क का क्या निकल गया, एरिया निकल गया। ठीक है। तो इतना ही हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कॉन्सेंट्रिक में। ठीक है ना। तो इसको आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखिए इसी में आपको अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। अच्छा इसमें एक सेमी सर्किल छूट गया है, सेमी सर्किल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। तो सेमी सर्किल क्या है, एक तो आर्क ही तो है अगर हम बात करते हैं सेमी सर्किल की। ठीक है। सर्किल तो हो गया, अगला हमारा है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की अगर बात करें तो बोले तो सर्किल का आधा पार्ट, हाफ पार्ट, तो एक ऐसा आर्क जिसमें आपका हाफ पार्ट हो। तो देखिए मैं बता चुका हूं यहां से यहां एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो आर्क का फॉर्मूला क्या था, तो इसका एरिया आपको पूछेगा, इसका एरिया पूछेगा, दूसरा इसका सरकमफ्रेंस पूछेगा, तो इसका सरकमफ्रेंस भी पूछेगा, सरकमफ्रेंस पूछेगा। वैसे इसका याद ही रखिए, अगर आप फॉर्मूला में डालेगा तो देखिए पाई इंटू आर स्क्वायर थीटा कितना है 180 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री है, तो 180 को इससे डिवाइड किया तो 2, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। वैसे भी देखिए अगर टोटल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, उसका आधा है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने डिवाइड किया, डायरेक्ट यूज कर लिया। अब दूसरा क्या, टोटल होता तो 2 पाई आर होता, आधा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बस पाई आर हो जाएगा, पाई इंटू आर। अगर आप उस फॉर्मूला में डालना चाहते हैं सरकमफ्रेंस में, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना पाई आर। तो ये पाई आर मैंने यूज कर लिया। तो ऐसा करके आप एरिया किसी भी सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। हाँ अगर इसका टोटल कंप्लीट पूछता तो यहां से यहां आर होता है और यहां से भी यहां आर क्या होता है, ये आपका टोटल डायमीटर होता है, आर और आर होता है। तो इसमें पाई आर में आर प्लस आर भी जोड़ सकता है। तो अगर आप कंप्लीट का अगर आपको पेरीमीटर पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक से देखिए कि क्या पूछ रहा है, तो यहां से यहां तो पाई आर होता, पाई आर, और ये आर और आर ये भी ऐड हो जाता, तो यहाँ पे आर प्लस आर 2r। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आर कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस 2। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ देगा कि इस कंप्लीट फिगर का सेमी सर्किल का कंप्लीट का बताओ, तो कंप्लीट का अगर पेरीमीटर पूछे तो ऐसे निकालेंगे। सिर्फ अगर इसका पूछे तो आंसर कितना होगा पाई आर होगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्किल हो गया। दूसरा आपका क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल भी पूछता है। तो इन जनरल आपको आर्क आता है तो कितना एंगल पे भी हो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट का मतलब कुछ ऐसा सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल बोले तो इसका ये वाला पार्ट नहीं है, ये 3 पार्ट नहीं है, सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है। तो देखिए ये 90 डिग्री बताया था, यहां से ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये वाला कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये कितना होता है ये 270 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे 360 डिग्री होता है। सब बता चुका हूं। तो और बता चुका हूं 0 से 90 एक्यूट होता है, 90 से 180 ऑब्ट्यूस, अगर 180 से ज्यादा है तो रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा यूज किया। इसका भी सर्कल एरिया पूछ सकता है, तो इसका अगर एरिया पूछेगा एरिया, तो इसका आप डायरेक्ट टोटल का होता था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 3/4 है, चाहे आप यहां पे लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360, तो 0 से जो अगर 9/4 जा कटा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो इसका 1/4 है, सॉरी 1/4 है, तो डायरेक्ट इतना निकाल लिया। इसका अगर सरकमफ्रेंस पूछे तो सरकमफ्रेंस
आपका क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर थीटा होता है, थीटा 90 डिग्री है अपॉन 360। तो इसे ऐसे काटेगा, 4 जा काटा, 2 से 2 काटेगा, तो आंसर कितना होगा, पाई आर अपॉन 2। तो ऐसे इसका सरकमफ्रेंस आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस का मतलब मैं ये बोल रहा हूं, इसका ये निकला, तो ये कितना है, पाई आर अपॉन 2 इसका लेंथ। अगर टोटल का पूछे तो ये रेडियस और रेडियस भी ऐड कर देना है, तब ये टोटल का पेरीमीटर निकलेगा। तो पेरीमीटर अगर पूछ रहा है टोटल, तो आप टोटल ऐड करेंगे। अगर सिर्फ इसका क्वाड्रेंट का आपको पेरीमीटर पूछ रहा है या फिर सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, तो बस पाई आर बाई 2 होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। अगर आपको बस किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे कोई चीज दे दे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आराम से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर सपोज कीजिए ये आर्क है, ठीक है, ये हमारा है 30 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री। तो इसका अगर आपको एरिया पूछ ले, ठीक है ना, इसका कंप्लीट पेरीमीटर पूछ ले, तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका अगर एरिया पूछ रहे हैं तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये 7 सेंटीमीटर भी दे दें, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए अपॉन 360, तो 360, ये 0 0 कट गया, 3 से 3 1 जा 3 2 जा, ऐसे काट सकते हैं, है ना। तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 49 इंटू पाई अपॉन 12। इसी को आप पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू होता है, जितना आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका पेरीमीटर पूछता, इसका ये वाला सरकमफ्रेंस पूछेगा, तो कितना होता है, पाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री यूज कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा यूज कर सकते हैं। 2 से काटेगा तो 2 6 जा कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा, पाई आर अपॉन 6, ऐसा है ना, पाई आर अपॉन 6। आर की वैल्यू है 7, तो 7 पाई अपॉन 6। चाहे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 आप डाल सकते हैं, तो 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और नीचे में 6 है तो 6 है, तो ऐसा यूज कर सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 3 जा, 2 1 जा 2 1 जा, तो 11/3 इसका ये वाला पेरीमीटर हो गया, है ना। तो ये अगर पूछे तो 11/3 हो जाएगा। अगर आपको टोटल पेरीमीटर पूछे तो आपका वो 11/3 है, और इसमें आप ये 7 जोड़ दीजिए और ये भी 7 जोड़ दीजिए, तो 14 और प्लस 11/3, तो ये टोटल पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, पी टोटल हो जाएगा। तो एरिया आप इससे निकाल सकते हैं, और टोटल पेरीमीटर बोले तो ये 7, ये और ये भी ऐड करना है, सिर्फ इसका सरकमफ्रेंस पूछे तो बस 11/3 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करके आप आर्क का निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक पूछे तो बता चुका हूं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर वाला यूज करना है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सर्किल में जितने डिफरेंट टाइप्स का एरियल प्रॉब्लम है, एरिया बेस्ड प्रॉब्लम है, पेरीमीटर बेस्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसी को रिलेट करके स्क्वायर में या फिर ट्रेपीजियम में या फिर ज्योमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो जब तक आपको यही फॉर्मूला सब नहीं याद होगा, यही सब नहीं आएगा, तब तक आप अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक्स और स्क्वायर फिर ट्रायंगल, इस सबको मिक्स करके बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इन सर्कल, ऑड सर्कल, इन सर्कल, एक्स सर्कल, इस सबको यूज करके क्वेश्चन बनाता है। इसलिए सारा का सारा चीज आप याद रखिए, और कुछ पूछना है, डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।